कैसे हैं आप सब। जैसे कि हम आज बता दें यहाँ पे 10th क्लास मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। आज हम संख्या के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, जब तक आप संख्या के बारे में नहीं जानिएगा, जब तक इस चैप्टर में आप लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए संख्या के बारे में हम लोग जान लेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप चाहेंगे तो घर पर भी नोट्स बना सकते हैं। देखिए कितना मस्त लिखे हुए हैं। अभी हम इसके बारे में जानते हैं लोग, आखिर संख्या क्या है, क्या क्या इसमें हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, प्राकृत संख्या है। आखिर प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो प्राकृत संख्या देखिए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। अब देखिए दोस्तों, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट हुई है? तो यहां से देखिएगा 1 से स्टार्ट हुई है। कहां पे जाके समाप्त हुई है? तो अनंत पर। तो देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुई है। जो संख्या जहां से स्टार्ट होगी वो छोटी होगी और जहां पे जाके समाप्त होगी वो अनंत होगी। तो कहां से स्टार्ट हुई है? 1 से। कहां पे जाके समाप्त हुई है? अनंत पर। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। तो प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग समझ लिए। आइए दूसरा आप समझते हैं, पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में जीरो को शामिल करने पर वह पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि गिनती की संख्या में, यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 है, जब आप जीरो को शामिल कर देंगे तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। देखिए जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट हुई है? तो 0 से स्टार्ट हुई है। कहां पे जाके समाप्त हुई है? तो अनंत पर। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? तो अनंत हो जाएगी। तीसरा देखिए, सम संख्या। 2 से विभाज्य होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। देखिए दोस्तों, सम संख्या कहां से स्टार्ट हुई है? 2 से स्टार्ट हुई है। कहां पे जाके समाप्त हुई है? तो अनंत पर। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। तीसरा देखिए, विषम संख्या। तो 2 से विभाज्य नहीं होने वाली संख्या को विषम संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या हो दुनिया का, जब उसमें आप 2 से भागा लगाइए और पूरा पूरा नहीं कटे, कुछ शेष बच जाए, तो वह संख्या विषम संख्या कहलाएगी। जैसे 1 में जब आप भागा लगाइएगा 2 से तो नहीं कटेगा। 3 है, 3 में जब आप भागा लगाइएगा 2 से तो यह भी नहीं कटेगा। तो 1 3 5 7 9 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोट में कुछ लिखे हैं। सबसे छोटी विषम संख्या बराबर 1 हो जाएगी और सबसे बड़ी विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। देखिएगा, अभाज्य संख्या, वह संख्या जिसमें 1 तथा अपने आप से भाग लग जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें 1 और अपने आप से भाग लग जाए। जैसे यहाँ पे देखिएगा 2 3 5 7 11 डॉट 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 अनंत तक। यानी कि 2 में 1 से भी भागा लग जाएगा और अपने आप से भी इसमें भागा लग जाएगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, संख्या कहां से स्टार्ट हुआ है? 2 से। कहां पे जाके समाप्त हुआ है? अनंत पर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। यहाँ समझ लिया हम। 6 नंबर पर देखिएगा, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है? देखिए, वह संख्या जिसमें 1 तथा अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या वह होती है जिसमें 1 और अपने आप से और किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, 4 में 1 से भी लगेगा भागा, 2 से भी लग जाएगा और फिर 4 से भी लग जाएगा। यानी 3 गो से लगा कि नहीं? तो यही होता है भाज्य संख्या। 4 6 8 9 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। और संख्या कहां से स्टार्ट हुई है? 4 से स्टार्ट हुई है। कहां पे जाके समाप्त हुई है? अनंत पर। तो यहाँ पे देखिएगा नोट में, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। यहाँ देखिएगा, सअभाज्य संख्या। अब सअभाज्य संख्या क्या होती है? जब 2 संख्याओं का मौसा 1 होता है तो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जब 2 संख्याओं का मौसा यानी कि HCF जब आप निकालिएगा और उसका मौसा 1 आएगा तो उसी को हम लोग कहेंगे सअभाज्य संख्या। जैसे 2 3 है, 3 5 है, 4 5 है। जैसे 2 3 है, अब कैसे निकालेंगे? देखिएगा 2 3 का, तो 2 1 2, यहाँ पे हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसको 2 उतार देंगे तो देखिएगा 2 बेर में लग जाएगा, 2 2 कट गया। यानी कि मौसा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसी को क्या कहेंगे? सअभाज्य संख्या कहेंगे। देखिएगा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो यहाँ देखिएगा, हम परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होती है? तो वह संख्या जो P/Q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए, P और Q क्या है? तो जहां P और Q पूर्णांक है, और पूर्णांक के बारे में हम नीचे बताएंगे। जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिएगा, जैसे 3/5 6/7 P/Q के रूप में है कि नहीं? देखिएगा, ऊपर वाला P का मान होता है, नीचे वाला Q का मान होता है। ऊपर वाला P का मान होता है, नीचे वाला Q का मान होता है। और यहाँ पे देखिएगा 11। अब आप कहिएगा सर 11 जो है P/Q के रूप में नहीं है, तो हम कहेंगे ना है। अब कैसे है? तो 11 है तो इसके नीचे आप चाहेंगे तो 1 मान सकते हैं। 1 आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11/1 हो गया कि नहीं? तब P/Q के रूप में हो गया। तो कौन संख्या बोलेगा? परिमेय संख्या। अब √4 है, अब √4 कहिएगा सर P/Q के रूप में नहीं है। तो अब देखिए, √4 का आप वर्गमूल निकालते हैं ना, तो √4 का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? √4 को जब आप निकालिएगा तो 2 हो जाएगा। और 2 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2/1,
2/1 क्या परिमेय संख्या नहीं होगा? p बटा q के रूप में नहीं आ रहा है, तो √4 जो होगा 2/1 लिख सकते हैं √4 को। 10/11 7/0। अब देखिएगा यहाँ पे 7/0 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऊपर वाला p का मान तो सही है, लेकिन क्यों कहता है 0 नहीं रहना चाहिए। तो देखिए क्यों के स्थान पर 0 आ रहा है, तो क्या ये परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। 6/0 होगा? नीचे 0 है, होगा परिमेय संख्या? नहीं होगा। अब देखिए ऊपर क्या है? 0 है और नीचे क्या है? 5 है, तो ये कहता है ना 0 चल जाएगा, हम 0 ले लेंगे, लेकिन ये खतरनाक होता है, ये कहता है ना हम 0 ना लेंगे। तो देखिए 0/5, 0 नीचे नहीं रहना चाहिए। अगर 0 नीचे रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा, 0 ऊपर रहेगा तो चल जाएगा, 0 हीरो होता है। तो 0/5 परिमेय संख्या, 0/8 परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जान लिए। अब देखिएगा अपरिमेय संख्या के बारे में, वह संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, 3 + √2, 4 - √5 और √3/5। अब देखिएगा कहिएगा सर ये तो रूट के अंदर में बटा में है तो परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। हम कहेंगे नहीं होगा, बता दे कहा है, कैसे भी इसका वर्गमूल नहीं होगा। 3 को निकालिएगा बाहर, नहीं निकलेगा। 5 निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन इसके बगल में देखिए √4/9 है, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 9 का कितना हो जाएगा? 3। तो 2/3 क्या परिमेय संख्या नहीं है? p बटा q के रूप में आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या होगा। यहाँ देखिए अनंत, यहाँ देखिएगा नोट में पाई जो है अपरिमेय संख्या है, बार बार ऑब्जेक्टिव में आता है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन इसका जो मान होता है 22/7 ई परिमेय संख्या होता है। पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान जो होता है 22/7 ई अपरिमेय संख्या होता है। और यहाँ देखिए पूर्णांक के बारे में हम समझेंगे। पूर्णांक 2 प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। दाहिने साइड बढ़िएगा तो धनात्मक होगा प्लस में, और बाएं साइड बढ़िएगा तो ऋणात्मक होगा माइनस में। अब कहिएगा 0, तो 0 होता है हीरो, 0 ना प्लस होता है ना माइनस होता है। ठीक है, तो आज हम संख्या के बारे में डिटेल से जान लिए लोग। तो इसको आप क्या कीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसको खूब बढ़िया नोट्स बना लीजिएगा, खूब आसान भाषा में हम लिखे हैं। ठीक है, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग, क्योंकि समय समय पर जो भी हम वीडियो डालेंगे तो आप सभी के पास उपलब्ध रहेगा, पहुंच जाएगा समय पर। ठीक।